दोस्तों, राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर फिर एक बार खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि राजीव कुमार ने हमारे जैसे पत्रकारों पर, यूट्यूब पत्रकारों पर ऐसा सवाल उठा दिए कि वो खुद अपने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। राजीव कुमार का ये बयान गणतंत्र दिवस के मौके पर कि सोशल मीडिया को प्रदूषित किया जा रहा है, सोशल मीडिया को यूट्यूबर पत्रकारों द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। दरअसल सवाल पूछने वाले पत्रकार आजकल सोशल मीडिया को, देश को प्रदूषित कर रहे हैं और उन्होंने बकायदा सरकार से ये अपील की है कि हमारे जैसे पत्रकारों के मुंह बंद करने के लिए अब सरकार को नकेल कसने की जरूरत है, सरकार को हमें सबक सिखाने की जरूरत है, सरकार को ऐसा कुछ करने की जरूरत है ताकि चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त पर आगे चल के कोई सवाल ना उठा सके। दरअसल ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तो कही है, लेकिन इसके पीछे कोई और है, यानी राजीव कुमार के कंधे पर बंदूक रख करके यूट्यूब पत्रकारों पर प्रहार करने की कोशिश सरकार कर रही है। दरअसल राजीव कुमार ने यह कहा कि हमारे जैसे पत्रकार या यूट्यूब पर जो पत्रकारिता करते हैं, जो गोदी मीडिया की तरह आकाओं के इशारे पर नाचते नहीं है, थिरकते नहीं है, जो राजीव कुमार से, मुख्य चुनाव आयुक्त से, अलग अलग चुनाव आयुक्तों से चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सवाल पूछते हैं, जो विपक्ष का, आम जनता की आवाज बनते हैं, उनको दबाने की कोशिश जो है अब चुनाव आयोग चाहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चाहते हैं कि उन पर लगाम लगाया जाए ताकि अब चुनावी प्रक्रिया को लेकर के कोई सवाल ना उठाए। दरअसल चुनावी प्रक्रिया जो है वो लगातार सवालों के घेरे में है। राजीव कुमार जो 18 फरवरी को रिटायर होने जा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का चुनाव उनका आखिरी चुनाव है जिसे वो कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से लगातार वोटर्स की जो गायब होने की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से वोटर लिस्ट से विपक्ष को वोट करने वाले तमाम वोटर्स के नाम गायब किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ईवीएम का मुद्दा, मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है और सत्तारूढ़ के इशारे पर राजीव कुमार भी थिरकते नजर आते हैं, और इस पर सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर लगाम लगाने के लिए राजीव कुमार अब मोदी जी के सामने जो है दरख्वास्त कर रहे हैं। दरअसल राजीव कुमार को ये सोचने की जरूरत है कि जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट मांगी कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए कि आखिर कितने लोग कब कहां से वोट किए, यह हमें जानने का हक है, तो राजीव कुमार ने उन्हें वोटर लिस्ट नहीं दिया। जो भी जानकारी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियां, खास करके राहुल गांधी, विपक्ष मांग रहा था, वो जवाब देने से राजीव कुमार कहीं ना कहीं परहेज कर रहे थे। जब आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है, तो चुनाव आयोग कांग्रेस के मुंह पर जवाब फेंक के मारता और कहता, ये लीजिए जो आंकड़ा है, जो देखना है देख लीजिए, आंकड़े आपके सामने हैं, देखिए कुछ झोल नहीं हुआ। तो वहीं जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि महमूद प्राचा को सीसीटीवी फुटेज दिया जाए, क्योंकि हरियाणा चुनाव भी सवालों के घेरे में रहा, तो रातों रात नियम बदल दिया जाता है। रातों रात चुनाव आयोग नियमों में बदलाव करता है और एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कह देता है कि अब कोई भी सीसीटीवी फुटेज, कोई भी जानकारी, चुनाव से जुड़ी कोई भी डॉक्यूमेंट हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। रातों रात चुनाव आयोग को नियमों में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग जो है सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव जिताने के काम में लगा हुआ है? ये सवाल जब लगातार चुनाव आयोग से पूछा जाता है, राजीव कुमार पर आरोपों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो शायरी सुनाते हैं। वो ये नहीं कहते कि देखिए हम आंकड़े आपके सामने रखते हैं, ये लीजिए सीसीटीवी फुटेज, ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, आपको जो देखना है देख लीजिए। लेकिन इन सवालों को राजीव कुमार फुजूल बताते हैं। यूट्यूब के पत्रकारों के इन फुजूल बातों पर वो जवाब नहीं देते, वो उल्टा ये कहते हैं कि ऐसे सवाल करने वाले जो है वो दरअसल अच्छे पत्रकार नहीं है, वो सोशल मीडिया को प्रदूषित करने वाले पत्रकार हैं। जैसे
दिल्ली की हवा प्रदूषित है, जैसे गंगा और यमुना का पानी प्रदूषित है, उसी तरीके से सोशल मीडिया को ऐसे पत्रकार उठपटांग सवाल करके कहीं ना कहीं प्रदूषित करने का काम, सोशल मीडिया को आम जनता के मन में डर भय पैदा करने की कोशिश जो है वो ऐसे पत्रकार कर रहे हैं। दरअसल राजीव कुमार को एक रिपोर्ट में दिखाना चाहती हूँ। सीएसडीएस लोकनीति सर्वे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब सीएसडीएस लोकनीति सर्वे में ये खबर सामने आई थी, जब आम जनता से ये पूछा गया कि क्या आपको चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है, तो उसमें करीब 76% जनता ने ये कहा था कि हमें चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। अब हम पर यानी YouTube पत्रकारों पर जो सत्ता से सवाल पूछने की क्षमता रखते हैं, इन पत्रकारों पर नकेल कसने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है ताकि फेक न्यूज ना फैले। ये चुनाव आयोग जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट से पहले मोदी सरकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग से सवाल पूछना, चुनावी प्रक्रिया में जो धांधली हो रही है, वोटों की जो हेराफेरी हो रही है, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है, उस पर सवाल पूछना, अगर सोशल मीडिया को प्रदूषित करना है तो आरोपों पर जवाब या सबूत पेश ना करके, वीडियो जारी ना करके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जारी ना करने के बजाय रातों रात नियमों में बदलाव करना और शायरी करना लोकतंत्र का चीड़हरण है। ये भी कहीं ना कहीं राजीव कुमार को सोचने और समझने की जरूरत है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में दोस्तों हजारों वोटर्स जो वोट करने गए, 2 दिन पहले चुनाव था, वो वापस आए क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम ही गायब है। पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम भी वोटर लिस्ट से गायब है। 11 साल के बच्चे को वोटर बना दिया जाता है, उनकी बहन 9 साल की एक बच्ची को वोटर बना दिया जाता है, और इस पर सवाल पूछना या इस मुद्दे को उठाना सोशल मीडिया को प्रदूषित करना है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में शाम 5 बजे के बाद 76 लाख वोट पड़े। 1.5 घंटे में 76 लाख वोटिंग क्या संभव है? ये सवाल उठाना सोशल मीडिया को प्रदूषित करना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राजीव कुमार पर जो आरोप लग रहा है, रिटायरमेंट से पहले जिस तरीके से सवालों के घेरे में मुख्य चुनाव आयुक्त नजर आ रहे हैं, क्या उससे बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए अब हमारे जैसे पत्रकारों को बदनाम करने की कोशिश जो है वो राजीव कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर? आपकी राय, आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube मंच पर वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अपील करूंगी कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।